दोस्तों अक्सर हमारा पेट खराब होने से या किसी गर्म दवाई के लेने से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। कई बार हमारे गाल के अंदर की तरफ छाले हो जाते हैं, कई बार हमारे जीभ में ऊपर की तरफ छाले हो जाते हैं, कई बार हमारे जीभ के नीचे भी छाले हो जाते हैं। तो मुंह के जो छाले होते हैं वो हमें बड़ा ही परेशान करते हैं। दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी एंटीबायोटिक देते हैं, कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कम से कम 10 रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके मुंह के छाले को जड़ से समाप्त करेगी। सबसे पहले दोस्तों खाने पीने का ध्यान रखना है, सारी चीजें बताऊंगी कि मुंह में छाले होने का क्या कारण है और कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेमेडी नंबर 1 जो कि मुंह के छालों के लिए एक रामबाण नुस्खा है। आपको लेना है हल्दी, टर्मरिक। अपने किचन वाली ही हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। छाले से उत्पन्न होने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसको तेजी से खत्म करती है। हमारे मुंह के अंदर जो छाले से घाव हो जाते हैं उस घाव को तेजी से ठीक करती है। हल्दी में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डाला है, 2 बूंद पानी डाला है। आप पानी की जगह यहाँ पर शहद डाल सकते हैं अगर शहद है तो आज मेरे पास शहद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर पानी डाला है। आपके पास शहद है तो आप यहाँ पर शहद डालें। तो ये थी मेरी रेमेडी नंबर 1। आप इस रेमेडी को दिन में 2 बार करेंगे, एक बार सुबह खाना खा लें उसके बाद इसे करें ताकि 2-3 घंटे पूरे दोपहर इसका असर बना रहे। एक बार रात को सोते समय इस हल्दी के पेस्ट को लीजिए, जहाँ पर भी आपके मुंह में छाले हैं, जीभ के ऊपर, गाल के अंदर की तरफ, वहाँ पर इस पेस्ट को चिपका लीजिए थोड़ी देर। हल्दी है, हल्दी अगर पेट में जाएगी ना नुकसान नहीं करेगी दोस्तों, इसलिए आप बिना किसी डर के इस रेमेडी को ट्राई करें। 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका पुराने से पुराना छाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों छाले होने का जो कारण है ना इंडाइजेशन है, साथ ही साथ दोस्तों लंबे समय तक कब्ज रहने से फिर बवासीर भी हो जाता है, इसलिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी से भी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में गर्मी होने से, गर्म चीज़ खाने से। रेमेडी नंबर 2 जिसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सेंधा नमक। आपको यहाँ रोज वाला सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट नहीं लेना है। सेंधा नमक होता है ना जिसका इस्तेमाल हम लोग फास्ट में करते हैं, व्रत में करते हैं, उपवास में करते हैं। आपको लेना है 1 चुटकी सेंधा नमक, पानी में डालिए। इस पानी को थोड़ी देर मुंह के अंदर भर के रखें, 1 मिनट तो कोशिश करें इस पानी को भर कर रखें। नमक हमारे मुंह के छाले के जो सूजन होती है उस सूजन को दूर करता है। साथ ही साथ दांत के अंदर, मसूड़े के अंदर, जो हमारे गाल के अंदर जो छाले होते हैं, जीभ में जो छाले हैं दोस्तों, उसके बैक्टीरिया को भी नमक खत्म करता है। तो सेंधा नमक लेना है, सादा नमक नहीं। तो पानी में डालिए और हल्का सा गरारे कर सकते हैं आप, या मुंह के अंदर थोड़ी देर भरिए, फिर कुल्ला कर लीजिए, फेंक दीजिए उसे। इस प्रोसेस को 3-4 बार करें। रेमेडी नंबर 3 जो लेकर आई हूँ उसमें लेना है आपको ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक मेडिसिन होती है। आयुर्वेद में कई दवाइयों को बनाने में ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन भी मुहासे से इससे उत्पन्न होने वाले जो हमारे छाले होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है। ग्लिसरीन हमारे मुंह के अंदर जो घाव हो जाता है छाले के कारण, उस घाव को तेजी से भरने का काम करती है। आप सादी ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस ग्लिसरीन में चुटकी भर हल्दी डालकर भी लगा लें। इस प्रोसेस को भी दिन में 2 बार करें। ये देखिए चुटकी भर हल्दी डाली है, ग्लिसरीन, अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। इसे लगाते ही आपकी जलन शांत हो जाएगी। वैसे भी ग्लिसरीन थोड़ी मीठी सी होती है और मुंह के छाले के लिए तो दोस्तों मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों बचपन में जब बच्चों को बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे ना दोस्तों, तो मैं ऐसे ही ग्लिसरीन में मिलाकर लगाती थी हल्दी, बिल्कुल ही उनके घाव, छाले बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो ग्लिसरीन क्या है, बच्चे भी लगा सकते हैं। केवल हल्दी लगाएंगे तो बच्चे नहीं लगाएंगे, हम बड़े तो फिर भी लगा लेंगे हल्दी। ग्लिसरीन के साथ हल्दी मिक्स करके लगाएं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अगली रेमेडी जो कि लेकर आई हूँ, जो कि आपके छाले की दर्द को, जलन को बिल्कुल शांत करेगी और आपको आराम देगी, वो है बर्फ। आपको यहाँ पर लेना है बर्फ के छोटे टुकड़े, आइस क्यूब लेना है। 2 आइस क्यूब लीजिए, थोड़ी सी सिकाई करिए जहाँ पर छाले हैं, और जहाँ पर छाले वहाँ सिकाई करिए। नहीं कर पाते हैं, 1 गिलास पानी में 2 आइस क्यूब डाल लीजिए और हल्के थोड़ी देर में उस ठंडे ठंडे पानी को मुंह के अंदर भर कर रखें। 1 मिनट कोशिश करें, कुछ सेकंड कोशिश करें कि वो पानी मुंह के अंदर रहे, ठंडा पानी। ठंडे पानी की सिकाई भी आपको
राहत दिलाएगी, जलन को कम करेगी। तो इस पानी को अच्छा चिल्ड कर लिया है, मुंह के अंदर थोड़ी देर भरिए, फिर भले कुल्ला कर दीजिए, थूक दीजिए उसे और फिर से साफ पानी भर लीजिए, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी दोस्तों। मुंह में छाले होने पर हमारे मुंह में चुभन होती है, खाना खाते नहीं बनता है, खाने पीने में तकलीफ होती है दोस्तों, और हम अपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि मुंह की सफाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे ये पायरिया में तब्दील हो जाता है, और लंबे समय तक यदि मुंह में छाले होते हैं तो धीरे से वह कैंसर में कब तब्दील हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए छाले की समस्या को साधारण समस्या न समझें। सबसे पहले होम रेमेडीज़ इतनी सारी बताई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि सिर्फ छाले हैं तो। अगली रेमेडी है गुआवा लीफ, जामफल की। जामफल की कुछ ताज़ी पत्तियों को लीजिए, हल्का सा क्रश कर लीजिए, कुचल लीजिए, और फिर उस जामफल की अमरूद भी कहते हैं, बिही भी कहते हैं, इंग्लिश में से गुआवा लीफ भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के रस को थोड़ी देर छाले पर लगा लें। नहीं तो क्या करिए, एक नरम नरम सी पत्ती लीजिए, नाजुक सी पत्ती लीजिए, उसे हाथों से मसल लीजिए, क्रश कर लीजिए, और इस पत्ती के पेस्ट को थोड़ी देर अपने मुंह में जहाँ पर आपको छाला है वहाँ पर दबा कर रखें। इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं दोस्तों अमृत की पत्तियाँ। अगली रेमेडी नंबर 6 जो है मेरी दोस्तों, वो है गार्लिक, लहसुन। केवल एक कली लेना है, ज़्यादा नहीं। गार्लिक जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। लहसुन जो होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है गार्लिक। एक गार्लिक की क्लोव लेना है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है, और ग्रेटेड गार्लिक में मिलाना है चुटकी भर हल्दी। दोनों को अच्छे से मिक्स करें, और जहाँ पर भी छाला है ना दोस्तों, मान लीजिए गाल के अंदर है, वहाँ पे इस पेस्ट को रखिए और थोड़ा सा मुंह को बंद करके उसको दबा लीजिए आप, ताकि गार्लिक का रस उस जगह पर लगे। ये ना सोचे जलन होगी, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, आपका छाला ठीक हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट होगा या आपके पेट के अंदर जाएगी तो नुकसान करेगी। हल्दी मिलाइए। लहसुन भी तेज़ी से हमारे छाले को बिल्कुल ठीक करता है। पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या हम खूब गरम गरम चाय पी लेते हैं, या हमारा मुंह जल जाता है गरम खाने से, उससे भी हमें छाले हो जाते हैं। तो विटामिन B12 की कमी से भी हेल्दी डाइट लें, सैलेड खाएं, फ्रूट्स खाएं, दही को अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी कई बार छाले हो जाते हैं। अगली रेमेडी जो लेकर आई हूँ, चुटकी भर हल्दी में आपको डालना है या नारियल का तेल, जो इटेबल नारियल तेल होता है वो डालें, नहीं तो आप यहाँ पर एक बूंद सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल से तो हम लोग कई बार सब्जी बघारते हैं दोस्तों, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो मुंह में चला भी गया तो कोई डर नहीं है। तो सरसों तेल और हल्दी के पेस्ट को छाले पर लगाएं, तुरंत राहत मिलेगी। भयंकर से भयंकर छाले भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ इसके बाद आप चाहे तो इसे दिन में 2 बार लगाएं, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि हमारे शरीर में बिल्कुल भी गर्मी होने ना पाए। तो आप इस घरेलू नुस्खे से आसानी से छाले की समस्या से निजात पा सकते हैं, और तुरंत ही आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा। वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब